प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों को हेनरी फेयोल के द्वारा बताए गए प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन करने जा रही हूँ। हेनरी फेयोल की पार्ट 1 में हमने हेनरी फेयोल के योगदान को देखा था। हेनरी फेयोल के योगदान में उसके 14 सिद्धांत भी सम्मिलित हैं, पर चूँकि हेनरी फेयोल के ये 14 सिद्धांत इनका वर्णन हमें विस्तृत रूप में करना था, इसलिए हमने इसे अगले व्याख्यान के लिए चुना। हेनरी फेयोल ने 1908 में एक आर्टिकल प्रकाशित किया था, प्रशासन के सामान्य सिद्धांत। इस आर्टिकल में उन्होंने प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया, जो कि बाद में एक चर्चित पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। ये 1916 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये फ्रेंच भाषा में थी, इसलिए इस पुस्तक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी सबको नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब 1929 में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, तब विश्व को हेनरी फेयोल के इन सिद्धांतों का पता चल पाया। प्रबंध को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले हेनरी फेयोल ने अपने सिद्धांतों को सार्वभौमिक बताया है। उनका ये मानना है कि प्रबंध के ये जो सिद्धांत हैं वो सब जगह समान रूप से सभी प्रकार के प्रबंधों में लागू किए जा सकते हैं। हेनरी फेयोल के इन 14 सिद्धांतों का वर्णन हम एक एक करके करते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन। हेनरी फेयोल का मानना था कि किसी भी संगठन में विशिष्टीकरण लाना है तो हमें समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में कार्यों का एक स्पष्ट विभाजन कर देना चाहिए, ताकि कार्य में विशिष्टीकरण आ सके, मतलब परफेक्टनेस आ सके। इससे हमें हर कार्मिक या श्रमिक की योग्यता का अधिक से अधिक उपयोग करने का हमें अवसर मिलता है। हम उसकी योग्यता को अधिक से अधिक उपयोग में ला सकते हैं और इससे हमारा जो प्रबंध है वो विशिष्टीकृत भी हो जाता है। इसलिए संगठन में प्रत्येक कार्य का संपादन श्रम विभाजन या कार्य विभाजन के आधार पर आधारित होना चाहिए, ताकि इससे हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सेकंड सिद्धांत उसने बताया है सत्ता एवं उत्तरदायित्व। फेयोल का ये मानना है कि संगठन में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार और दायित्वों का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। फेयोल की मान्यता है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी मात्रा में सत्ता है, उसी के अनुपात में उसके उत्तरदायित्व भी होने चाहिए, और ताकि एक संतुलन सा बना रहे। तीसरा है अनुशासन। अनुशासन के बारे में फेयोल कहते हैं कि संगठन में काम करने वाले सभी कार्मिकों को अनुशासन से बंधा हुआ रहना चाहिए। अनुशासन में वो आज्ञाकारिता, व्यवहारिकता और आदर को सम्मिलित करते हैं। फेयोल के अनुसार संगठन में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच जो सहमति हुई है उसका पालन होना चाहिए, और इसके लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। निरीक्षण प्रणाली या ऑब्जर्वेशन प्रणाली जो है वो प्रभावी होनी चाहिए। कार्मिकों के साथ नियोक्ता के उचित अनुबंध होने चाहिए और दंड की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आदेश की एकता, मतलब एक अधिकारी एक कर्मचारी को आदेश देगा। ऐसा ना हो कि संगठन में एक कर्मचारी को अनेक अधिकारियों से आदेश मिले और वो कंफ्यूज हो जाए। आदेश की एकता के हिमायत करते हुए फेयोल कहते हैं कि सभी मानवीय संगठनों में, उद्योगों में, सेना में, घर में, चाहे राज्य हो,
दोहरे आदेश परस्पर विरोध का कारण रहते हैं। अतः सभी स्तर के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आदेश की एकता बनी रहे। एक कर्मचारी को एक ही व्यक्ति आदेश दे। फेयोल आदेश की एकता को और अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि यह वह सिद्धांत है जो किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाने के पक्ष में है। फेयोल मानते हैं कि जब आदेश की एकता का उल्लंघन हो जाता है तो संगठन के स्थायित्व को खतरा महसूस होने लगता है। इसलिए संगठन में आदेश की एकता बनी रहनी चाहिए। निर्देश की एकता, इस सिद्धांत का संबंध संगठन की एकात्मकता से माना जाता है। निर्देश की एकता का तात्पर्य यहाँ यह है कि एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली क्रियाओं के समूह योजनाओं का संचालन केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए तथा उसकी एक ही योजना होनी चाहिए। यानी टीम लीडर एक होना चाहिए, वो सारी योजना उसकी होनी चाहिए और उसे उस योजना को पूरा कराना चाहिए। क्योंकि एक ही योजना को यदि हम कई व्यक्तियों को सौंप देते हैं तो उससे क्रियान्वयन में बाधा आने लगती है। इस संबंध में फेयोल कहते हैं कि दो सिर वाला शरीर मानव अथवा पशु जगत सभी जगह राक्षस माना जाता है और उसे जीवित रहने में कठिनाई अनुभव होती है। अगला सिद्धांत है सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की अधीनस्थता, या यूँ कह सकते हैं व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों को प्राथमिकता। हेनरी फेयोल कहते हैं कि संगठन में काम करने वाले समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल संगठन के हितों को ऊपर रखना चाहिए और अपने व्यक्तिगत हित संगठन के हित के नीचे आना चाहिए। यदि कभी दोनों हितों के बीच में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत हित त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है कार्मिकों को पारिश्रमिक, यानी कि काम करने के बदले उन्हें वेतन, वो व्यवस्था क्या होनी चाहिए। फेयोल कहते हैं कि कार्मिकों को उनकी सेवा या काम के बदले दिया जाने वाला वेतन निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब उसमें अनावश्यक भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनको भुगतान का जो तरीका है वो भी न्यायसंगत और यथोचित होना चाहिए ताकि उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे और पारदर्शिता भी रहे। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दिया जाने वाला पारिश्रमिक इतना हो जिससे कार्मिकों को संतोष मिल सके, क्योंकि इसी से उत्पादकता का स्तर बढ़ सकता है। हेनरी फेयोल गैर आर्थिक प्रेरणाओं को भी अपनाने पर बल देते हैं। गैर आर्थिक प्रेरणा मतलब यदि वो एक्स्ट्रा काम करेंगे तो एक्स्ट्रा भुगतान दिया जाएगा, इसके भी वो पक्ष में रहते हैं। केंद्रीयकरण अगला प्रबंध का सिद्धांत है। हेनरी फेयोल की विचारधारा पूर्णतया केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण के पक्ष में कभी नहीं रही है। फेयोल का यह मानना है कि संगठन की परिस्थिति, प्रकृति और आकार के आधार पर केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। फेयोल मानते हैं कि जहाँ पे छोटे संगठन है वहाँ केंद्रीकरण किया जा सकता है और जहाँ बड़े संगठन है वहाँ पर हमें कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर श्रृंखला या पद सोपान। पद सोपान का मतलब एक सीढ़ी नुमा प्रक्रिया होती है। उच्च अधीनस्थों के बीच एक संबंधों की कड़ी होती है जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों के पद परिभाषित होते हैं। फेयोल के अनुसार उच्च और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच संपर्क की एक कड़ी बनी रहनी चाहिए। फेयोल का मानना है कि जहाँ कहीं भी उच्च और अधीनस्थ के संबंधों से संगठन बना होगा वहाँ एक सीढ़ी नुमी प्रक्रिया अवश्य होगी। पद सोपान की इस व्यवस्था में सभी अधिकारी और कर्मचारियों को संचार के समस्त स्तरों की नियमित व्यवस्था के अनुरूप कार्य करना चाहिए, किंतु फेयोल ये भी सुझाव देते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर स्तरों को लांघा भी जा सकता है। पद सोपान की व्यवस्था जिसमें कि हर व्यक्ति को एक एक सीढ़ी चढ़ के काम करना, मतलब हर
व्यक्ति का पद जो पोस्ट है वो निश्चित होती है, परिभाषित होती है। हर एक फाइल एक निर्धारित प्रक्रिया से एक एक स्टेप चढ़ती हुई ऊपर तक आती है और उसी तरह से वो एक एक स्टेप उतरती हुई नीचे तक आती है। इसे हम पद सोपान व्यवस्था कहते हैं। तो फेओल इसके पक्ष में है, लेकिन फेओल कहते हैं कि इससे कार्य में बहुत विलम्ब हो जाता है। तो उन्होंने गैंग प्लॉन्क व्यवस्था का भी हमें सुझाव दिया है। ये गैंग प्लॉन्क व्यवस्था का सुझाव देते हुए वो कहते हैं कि आवश्यकता होने पर, मतलब बहुत ज़रूरत हो तो समान स्तर के अधिकारी बिना शीर्ष तक जाए या पुनः नीचे तक आने के बजाय सीधे ही पुल बनाकर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फेओल के अनुसार संगठन में एक संभाग के अधिकारी को दूसरे संभाग के समान स्तरीय अधिकारी से कार्य पड़ता हो तो गैंग प्लॉन्क विधि का सहारा ले लेना चाहिए। लेकिन फेओल अनुभव करते हैं कि यह निजी संगठन में तो लागू हो सकता है, किंतु सरकारी संगठनों में जहां सत्ता के सूत्र स्पष्ट नहीं होते हैं वहां यह कम उपयोगी हो सकता है। गैंग प्लॉन्क का उन्होंने वास्तविक अर्थ बताया कि नाव के अंदर या बाहर चलने के लिए लकड़ी का एक उठाव तख्ता होता है। हम गैंग प्लॉन्क की इस व्यवस्था को समझ सकते हैं कि अधिकारी जब ज़रूरत पड़े तो समान स्तर के अधिकारी के बीच में डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है पद स्थापन। पद स्थापन मीन्स है एक उचित कार्य उचित व्यक्ति को सौंपना। यह प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फेओल ने इसे ऑर्डर का नाम भी दिया है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होता है और प्रत्येक स्थान के लिए एक उचित व्यक्ति या निश्चित वस्तु होती है। अतः एक बार कार्य का निर्धारण हो जाने के पश्चात उसके कुशल निष्पादन के लिए सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को ही प्लेसमेंट दिया जाना चाहिए, यानी कि पद स्थापित किया जाना चाहिए। समता या न्याय का सिद्धांत ये मानता है कि संगठन में नियोक्ता और कार्मिक का जो संबंध है वो विश्वास और न्याय पर आधारित होना चाहिए। कार्मिक अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा और मनोबल के साथ पूरा करें। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक न्याय और समता का व्यवहार कार्मिकों के साथ करें। कार्यकाल का स्थायित्व। संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को ये विश्वास होना चाहिए कि जिस संगठन में वो कार्य कर रहे हैं वहाँ वो उनका कार्यकाल सुरक्षित है, उनकी नौकरी सुरक्षित है, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इसलिए कार्मिकों को जो हटाने की प्रवृत्ति है वो संगठन में कम से कम होनी चाहिए ताकि व्यक्ति पूरे मनोबल के साथ कार्य कर सके। फेओल का ये मानना है कि कर्मचारियों को किसी भी योजनाओं को उत्साहपूर्वक ढंग से करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कर्मचारी में अपनी असीम शारीरिक और मानसिक क्षमताएं होती है। अतः प्रबंधकों को अधीनस्थ कर्मचारियों की पहल क्षमता को बढ़ाना चाहिए। उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उत्साहित या मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो और बढ़ चढ़कर कार्य कर सके। सहयोग की भावना, ये लास्ट सिद्धांत बताया है हेनरी फेओल ने। संगठन में शक्ति है, जिसे फेओल ने फ्रेंच में स्पिरिट डे कॉर्प्स का नाम दिया है। फेओल ये मानते हैं कि किसी भी संगठन में सौहार्द, समरसता, भाईचारा, अपनत्व और सहयोग बना रहना चाहिए। प्रबंधक को कभी भी फूट डालो और राज्य करे की नीति पे काम नहीं करना चाहिए। इन 14 सिद्धांतों के अतिरिक्त फेओल ने कुछ अन्य नियम भी बताए हैं जो इस प्रकार है। उनका कहना है कि किसी भी प्रबंधक या संगठन में लिखित संचार का बहुत प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे एकता नष्ट होती है। प्रत्यायोजन को आवश्यकता अनुसार अपनाना चाहिए। संगठन में अनार्थिक प्रेरणाओं को अपनाना चाहिए। अधीनस्थों के प्रति मानवतावादी व्यवहार करना चाहिए और उच्च अधिकारी के अधीन 5 से लेकर 6 कर्मचारी से अधिक नहीं होने चाहिए। यह हेनरी फेओल ने
संगठन के कुछ सिद्धांत और नियम बताए हैं। आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।